हेलो दोस्तों, मैं चिंटू विश्वकर्मा आपका इंजीनियरिंग स्टडी मटेरियल में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए इंडियन नेवी AASSR और एनडीए एयरफोर्स के लिए इंग्लिश का पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूं। तो चलते हैं हम लोग, सीधा देर ना करते हुए चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर। तो देख लेते हैं पार्ट नंबर 5 में नरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्पेशल रूल आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रूल में। तो देख लीजिए, तो वे रूल नियम जो भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस वाक्यों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं स्पेशल रूल कहलाते हैं। उसके बाद चलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कामा के भीतर असोसिएटिव चलते इंपरेटिव ऑप्टेटिव एक्सक्लामेटरी का प्रयोग होने पर क्रमशः कुछ खास खास प्रकार के रूल को फॉलो किया जाता है। एक ही प्रकार के नियमों का पालन करने में डायरेक्ट हम लोगों का डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट में बदलने में गलती हो सकती है। इन्हीं भूल से बचने के लिए स्पेशल रूल का अध्ययन करना आवश्यक है। तो देख लेते हैं असोसिएटिव सेंटेंस में। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कामा के भीतर असोसिएटिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में दिए गए नियम के आधार पर बदलता है। नियम 1 मतलब रूल नंबर 1 देख लेते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ड से टू शायद को क्रमशः तेल तैल टोल्ड में बदल दिया जाता है। सिर्फ सेज शायद को तेल टेल्स टोल्ड में नहीं बदला जाता है। अगर हम लोगों का टू साथ में प्रयोग ना हो तो हम लोग तेल्स या तेल्स में या टोल्ड में नहीं बदलेंगे। अगर टू वहाँ पर है तभी हम लोग बदलेंगे। देख लेते हैं उसके बाद आगे नोट में। तो टेल टेल्स टोल्ड ट्रांजेक्टिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। टू का प्रयोग इसके बाद नहीं होता है। तो यही नोट में उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो से नोट नंबर 2 है ये। तो सेज शायद के बाद ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग होता है। हम बताते हैं हरदम वीडियो में कि इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो दैट का। उसके बाद देख लेते हैं हम लोगों का पहला है। तो देख लेते हैं। तो हम लोगों का क्या है, टेंस। तो हम लोगों का टेंस है दोस्तों कि माय फ्रेंड से टू यू आर ए वाइज मैन। तो हम लोग कैसे बदलेंगे, तो माय फ्रेंड हो जाएगा। उसके बाद से टू को हम लोग टेल्स में बदल देंगे। उसके बाद हिम है ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट को उतार देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हम लोग दैट में बदल देंगे। उसके बाद यू आर क्या है हम लोगों का, यू आर नॉट ए वाइस मैन। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का यू जाएगा, हम लोगों का सेकेंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो हम लोगों का सेकेंड पर्सन क्या है, तो हम लोगों का हिम है सेकेंड पर्सन। हम लोगों का ऑब्जेक्ट दो है दोस्तों, हिम है। तो यू को हम लोग किस में बदलते हैं, सेकेंड पर्सन के अनुसार। तो सेकेंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार यू को बदलते हैं। सेकेंड पर्सन यू है तो हम लोगों का ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यू है हिम, तो हम लोगों का हिम देता है ही, तो ही इज नॉट ए वाइस मैन हो जाएगा हम लोगों का। उसके बाद देख लेते हैं, यू आ रहा है तो ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे दोस्तों। उसके बाद आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो सी से आई शैल राइट ए लेटर। तो हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। तो सी सैज हो जाएगा, टू नहीं है तो टेल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को दैट का प्रयोग करेंगे। आई है तो आई हम लोगों का फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो हम लोगों का सी के पास जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट हम लोगों का सी है, तो सी हम लोगों का सी देगा। तो उसके बाद आई शैल, तो शैल का विल हो जाएगा, विल राइट ए लेटर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आई है हम लोगों का इसलिए हम लोगों को विल लगाना होगा, शैल का शुल्क नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कि ही सैड आई एम प्लेइंग ए क्रिकेट। तो इसका हो जाएगा ही सैड दैट हो जाएगा, क्योंकि टू नहीं है तो हम लोग टोल्ड में नहीं बदलेंगे और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। ही है ही वाज हो जाएगा प्लेइंग ए क्रिकेट, क्योंकि हम लोगों का जो आई है फर्स्ट पर्सन है ये जाएगा हम लोगों का ही के पास, सब्जेक्ट के पास जाएगा तो सब्जेक्ट हम लोगों का ही है तो ही के पास जाएगा तो ही देगा। और ही के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। तो ही
ही वाज प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। तो हम लोग देख लेते हैं तो एक्सपेंशन क्या है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कमा के भीतर हैबिचुअल यूनिवर्सल ट्रूथ सत्य प्रिंसिपल सिद्धांत या फोर्स लोकोक्ति का प्रयोग हो तो इसके टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम लोग देख लेते हैं मदर सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों मदर सैड, हम लोगों का तू नहीं है तो तुल्य में नहीं प्रयोग होगा, इन्वर्टेड कमा के जगह पर दैट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद हम लोगों का ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम लोग इसमें नहीं बदलेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। तो हम लोगों का दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है द गुरु सैड इज वर्कशिप। तो वर्क इज वर्कशिप है, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे बदलते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो द गुरु हो जाएगा सैड, क्योंकि तू नहीं है तो तुल में नहीं बदलेंगे, कामा इन्वर्टेड कमा के जगह पर हम लोग दैट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद वर्क इज वर्कशिप उतर जाएगा क्योंकि ये वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ही सैड कमा इन्वर्टेड कमा द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हम लोगों का ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्योंकि हम लोगों का सूरज कभी भी ईस्ट से मतलब उगता है। तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा ही शायद हो जाएगा। उसके बाद कमा इन्वर्टेड कमा के जगह पर हम लोग दैट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो द टीचर सैड 2 and 2 मेक 4। तो हम लोगों का ये भी सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है क्योंकि 2 और 2 4 होता है। तो इसको देख लेते हैं। द टीचर शायद हो जाएगा, उसके बाद दैट हो जाएगा, उसके बाद 2 and 2 4 उतर जाएगा उसी तरह। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों आगे। तो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ एसोसिएटिव सेंटेंस, कुछ हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं एसोसिएटिव सेंटेंस के। तो ये पहला है फैक्ट, तो रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग है तथा मस्ट से कर्तव्य जिम्मेदारी और नियम सिद्धांत आदि का बोध हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट का प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम लोग देख लेते हैं ही सैड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों को ज्यों का त्यों प्रयोग कर देंगे तो ही सैड हो जाएगा। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर हम लोग दैट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, जो का त्यों उतर गया। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। तो ही सैड है वी मस्ट लव आवर कंट्री। तो इसको हम लोग बदल लेंगे ही सैड दैट क्योंकि इन्वर्टेड कामा और के जगह पर हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वी मस्ट लव आवर कंट्री हो जाएगा, ज्यों का त्यों उतर जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं एक्सपेंशन में। तो ये दूसरा है, तो हम लोगों का पोते स्पीच में मस्ट का प्रयोग हो तथा मस्ट का अर्थ है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट में इसको अर्थानुसार हैड टू हैड टू विल हैव टू वुड हैव टू में बदल दिया जाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों शी सैड कामा इन्वर्टेड कामा आई मस्ट गो। तो इसको हम लोग बदल देंगे दोस्तों। ये क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में हो तो हम लोग बदल देंगे हैज टू हैव टू हैड टू विल हैव टू वुड हैव टू में बदल देंगे। तो उसी तरह करते हैं शी सैड दैट शी हैड टू हो जाएगा हम लोगों का। मस्ट गो को हम लोग हैड टू में बदल देंगे। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं प्रिया सैड आई मस्ट डू दिस वर्क। तो हो जाएगा हम लोगों का दोस्तों प्रिया सैड कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर दैट का प्रयोग होगा। ये हम लोगों का आई है तो ये प्रिया के पास जाएगा तो ये सी देगी, सी हो जाएगा। उसके बाद मस्ट को हैड टू में बदल देंगे। उसके बाद डू दैट वर्क हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख चलते हैं दोस्तों। तो रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में नाउन का प्रयोग हो तो उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में उस नाउन को रिपोर्टिंग वर्ड का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना चाहिए। जैसे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों सी सैड यू आर फुलिश मुकेश। तो स्टेप नंबर 1 देख लेते हैं। तो इसको हम लोग बदल लेंगे क्योंकि हम लोग देख लेते हैं दोस्तों।